कर्म ही तेरा जप है, कर्म ही है तेरा तप। बदलेगा भाग्य तेरा स्वयं के हाथों से स्वयं को आशीर्वाद देगी तू जब। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। सरस्वती विराजेगी सरस्वती के घर, लक्ष्मी आएगी लक्ष्मी के दर। होगा सब आत्मनिर्भर बनेगी तू जब, स्वयं के हाथों से स्वयं को आशीर्वाद दे तू अब। समर्थो भवः, समर्थो भवः। ये न भूल ये एक रण होगा, इसी से तय पूरा जीवन होगा। ये तेरा है युद्ध, तू स्वयं इसकी सेनापति बन। स्वयं के हाथों से स्वयं को आशीर्वाद दे तू अब। विजयी भवः, विजयी भवः। एमवे से जुड़कर 3 लाख भारतीय महिलाओं की तरह आप भी दे सकते हैं खुद को आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का आशीर्वाद। आज ही जुड़िए एमवे के साथ और करिए अपने नए जीवन की शुरुआत। तू तो युवा है, तो किसकी आस में रुका है? कैसे थम सकता है तू? तू तो स्वयं ऊर्जा का बुलबुला है। तू तो युवा है, तू तो वायु सा बन, मत वाला अपनी आयु सा बन। स्वयं बना अपना भाग्य, स्वयं लिख अपना कल। तू तो युवा है, तो किसकी आस में रुका है? मत रख किसी से आस, स्वयं को दे आशीर्वाद। सशक्त भवः, सशक्त भव, सशक्त भवः, सशक्त भवः, सशक्त भवः, सशक्त भवः। एमवे से जुड़कर दीजिए खुद को आत्मनिर्भरता का आशीर्वाद। आज ही जुड़िए एमवे के साथ और करिए अपने नए जीवन की शुरुआत। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। मेरा नाम प्रकाश वीर है और मैं बेसिकली अभी भरतपुर से बात कर रहा हूँ और इस बिजनेस को पिछले करीब 22 साल से हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। और आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि जो हमने यहाँ सीखा है और जो प्रूवन सिस्टम है जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों ने वो सब सीखा है जो आज आप देखने वाले हैं, आज आप सीखने वाले हैं। और वही चीज हमने यहाँ से सीखी है और यहीं पे हम डिलीवर भी करेंगे। इस बिजनेस की जो सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी रटी हुई चीजें नहीं बताता, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीजें नहीं बताता जो उसने खुद करके ना देखी हो। यहाँ प्रैक्टिकल बातें की जाती है। एक मेडिकल इंडस्ट्री होती है जहाँ पे पढ़ाने वाले भी डॉक्टर होते हैं जो रोज वो काम कर रहे होते हैं। और एक दूसरी इंडस्ट्री यहाँ पे हमने देखी कि यहाँ पे वही लोग आपसे बात कर रहे हैं जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में वो सब काम किए हैं जो आप आज करने वाले हैं या जो आप देखने वाले हैं। मैंने पहली बार जब बिजनेस देखा तो प्राइमा फेसी मुझे लगा कि कुछ लोगों को बनाने का बिजनेस है और कुछ लोगों को बनाएंगे और इतने सारे लोगों ने इतने सारे लोगों को बनाया है और वो लोग बना बना के इतना पैसा बना रहे हैं तो मैं भी शायद कुछ लोगों को तो बना ही सकता हूँ, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो हमने जब लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया तो लोगों ने हमें उल्टा समझाना शुरू कर दिया और लोगों ने ये ऐसी ऐसी बातें बोली जो हमने शायद कभी सुनी भी नहीं थी। और हमें लगने लग गया था कि हम शायद गलत जगह आ गए हैं, गलत बिजनेस में आ गए हैं। फॉर्चुनेटली हम बुक्स पढ़ते रहे थे, सीडी सुनते रहे थे और मीटिंग्स अटेंड करते रहे थे। और बुक्स, सीडीज और मीटिंग से अटेंड करते रहने की वजह से हमें एक चीज समझ आती चली गई थी, हम स्केप्टिकल थे बट स्टूपिड स्केप्टिकल नहीं थे। मतलब हमें सवाल तो आते थे लेकिन जब उन सवालों के तथ्यात्मक आंसर हमें मिलते थे तो हमें बिलीव हो जाता था कि हाँ ये सही बात है, हम रिजिड नहीं थे। तो बुक, टेप और मीटिंग से जुड़े रहने से एक चीज समझ आ रही थी कि लोग तो कामयाब हो रहे हैं और लोग कामयाब हो रहे हैं। यदि मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है तो जरूर मुझे कोई ना कोई जो मेरा रास्ता है या जो मेरा तरीका है वो इम्प्रूव करना होगा या कुछ ना कुछ उसमें अपडेट और चेंज की जरूरत होगी। और जब हमने इम्प्रूव की तरफ देखना स्टार्ट किया, चेंजेस की तरफ देखना स्टार्ट किया तो हमें वो रास्ते खुलते चले गए थे जिन रास्तों पे चल के हमें यहाँ पे सक्सेस मिली। आज हम आपको उन्हीं कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आपकी जिंदगी में उन तमाम गलतियों को करने से आप बच सकते हैं जो हमने की थी अब और बहुत सारे लोगों ने की थी। तो सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है, आपने नरेश जी के द्वारा बिजनेस प्रेजेंटेशन देखा और आपने 2 चीज वहां पे समझ में आई होंगी कि दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट मेकिंग सम टीम्स। 2 टाइप ऑफ टीम हम यहाँ पे डेवलप करते हैं और पहली टीम हम बनाते हैं एंटरप्रेन्योर्स की और दूसरी टीम हम बनाते हैं कंज्यूमर्स की। सो जो क्वालिटी ओरिएंटेड और जो लाइट माइंडेड पीपल हैं, जो अच्छी जिंदगी चाहते हैं, जो अच्छा प्रोडक्ट चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, क्वालिटी लाइफ चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ चाहते हैं और कुछ और अच्छा करने के लिए रेडी हैं, रेडी टू चेंज हैं, अंडरस्टैंड टू चेंज हैं, उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जो केवल क्वालिटी ओरिएंटेड है, जो अच्छी क्वालिटी चाहते हैं उन्हीं रेट्स में और जागरूक ग्राहक की श्रेणी में आते हैं, वो आपके कंज्यूमर बन जाते हैं। तो एक सिस्टम और प्रोसीजर के तहत अगर हम काम करते हैं तो रिजल्ट आते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि वो रिजल्ट कब आएंगे। जैसे एक टीवी मैकेनिक शायद बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो एक टीवी के दूसरे मैकेनिक के साथ रह के उसने उसको देखा है और उसके पास एक सर्किट है सामने, उस सर्किट के हिसाब से उस चीजों को देखता है और वो चीजें जो कमी लगती है उसको ठीक कर देता है।
उसे बिल्कुल नहीं पता कि इस टीवी को कैसे चलाया जा रहा है, सैटेलाइट क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी पर आईसी कैसे काम करती है, वो कैसे कैच करती है, कैसे पिक्चर बनती है, वो उसे बिल्कुल नहीं पता, बट वो आपकी टीवी को ठीक कर देता है। उसी तरह से अगर हम भी इनोसेंट बन जाएं और हम चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से जो बताया जा रहा है वैसे करते चले जाएं, तो हम अपनी जिंदगी रूपी टीवी को ठीक कर लेंगे। अगर हम ये समझने लग गए कि पहले मैं समझूंगा ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है एंड किस तरह से सैटेलाइट होता है, सारा कुछ समझूंगा, तो शायद बहुत सारा टाइम निकल जाने वाला है। तो हमने जो भी चीजें समझी यहाँ पे वो ये समझी कि हमें यहाँ पे टीम डेवलप करनी है, और टीम डेवलप करनी है किन लोगों की और किस तरह से करनी है। तो मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है व्हाई नेटवर्किंग। आज मैं सबसे पहले जो बात करने वाला हूँ, व्हाई नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग एग्जैक्टली है क्या, देन एमवे ही क्यों, एंड तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे हाउ, कैसे हम यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। लोग क्या गलती करते हैं, बिजनेस ज्वाइन करते ही हाउ की बात करते हैं, होगा कैसे। अरे पहले ये तो जान लें कि हमें करना क्या है, ये एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज ऑल अबाउट, ये मेंबर बनाने का बिजनेस है या ये किस तरह का बिजनेस है, या ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती क्या है, नेटवर्किंग क्या होती है। तो नेटवर्किंग के ऊपर मैं जो सबसे सिंपल बात करने वाला हूं वो ये है कि नेटवर्किंग ही एक ऐसा प्रोसीजर है जिसे फॉलो करके हम मिलियनियर बन सकते हैं, मल्टा मिलियनियर बन सकते हैं। मिलियनियर की परिभाषा मुझे कल समझ आई। लोग कहते हैं ना कि हम करोड़पति हैं, तो 1 करोड़ रुपया है तो हम करोड़पति नहीं है। मिलियनियर का मतलब है एटलीस्ट जो डॉलर्स में अगर हम उसे काउंट करेंगे तो 7.5 करोड़ रुपीज का अगर एसेट हमारे पास है, अगर इनकम टैक्स में हमारी एसेट वैल्यू 7.5 करोड़ की है तो हम करोड़पति हैं। और जो 100 करोड़ से भी ज्यादा की उसकी वैल्यू है वो कौन है, मल्टा मिलियनियर है। तो इस बिजनेस के द्वारा पोटेंशियल है कि हम मल्टी मिलियनियर तक बन सकते हैं। तो आपने बिजनेस प्लान में एक चीज समझी कि बाहर की दुनिया में जब हम पैसा बढ़ाते हैं तो हम बिजनेस करते हैं, और जब हम बिजनेस करते हैं तो कुछ और लोगों का टाइम हम हायर कर लेते हैं पैसा देने के बाद, और वो लोग हमारे बदले हमारे लिए काम करते हैं, हम बदले में उनको सैलरी देते हैं। तो लोग आम दुनिया में लोग क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, और वो नेटवर्क होता है नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉइज, नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉइज। और नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉइज से क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। जितने भी बिजनेसमैन हैं दुनिया में पैसे वाला बनने का एकमात्र रास्ता है टाइम मल्टीप्लाई। अब टाइम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं आप, लोगों का टाइम खरीद के। तो आपके पास पैसा है, आपने लोगों का टाइम खरीदा हुआ है, लेकिन उस पैसे से जो आपने लग्जूरियस लाइफ ली है, जो घर, जो गाड़ी, जो प्रॉपर्टी जो आपने बनाई है, वो सारा जो एसेट दिखता है, एक्चुअली वो एसेट एक लाइबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, और उस लाइबिलिटी का नाम है सैलरी। अगर आप सैलरी देते रहेंगे तो लोग आपके लिए काम करते रहेंगे, अगर आप सैलरी नहीं देंगे तो लोग काम नहीं करेंगे। इट इज ऑब्वियस। तो अगर किसी भी वजह से मैं ना रहूं, या मैं वो सैलरी देने में कामयाब ना रहूं, या कुछ भी मेरे को हो जाता है, कोई एपिडेमिक आ जाता है, कोई डिजास्टर हो जाता है, कोई मेरे को कुछ हो जाता है, अचानक मैं दुनिया से चला जाता हूं, इन ऑल केसेस if I am unable to give salary to them, वो किसी और के लिए काम करेंगे और पैसा आपके लिए नहीं आएगा। क्योंकि आपका नेटवर्क सैलरी पे बेस्ड है, उसका जो फिलॉसफी है वो सैलरी पे बेस्ड है, तो हम सिक्योर नहीं है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, और हम फ्री भी नहीं है। इस बिजनेस के माध्यम से हमें एक एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिलता है, एक इन्वेस्टर बनने का मौका मिलता है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉइज नहीं बना के हम नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, नेटवर्क ऑफ ओनर्स। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हम कैसे, हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल टीम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड क्वालिटी ओरिएंटेड पीपल। तो जो हम बात करेंगे, हम यहाँ पे जो बात करते हैं वो करते हैं नेटवर्क ऑफ ओनर्स की। अब नेटवर्क ऑफ ओनर्स आप कैसे बना सकते हैं, पहली जो कंडीशन है नेटवर्क ऑफ ओनर बनाने की वो है कि ये बिजनेस, चूंकि आपको सैलरी नहीं देनी पड़ती लोगों को, आप उनको फ्रेंचाइजी देते हैं, अपनी टीम में एडीएस पार्टनर बनाते हैं, और आप खुद सिखाते हैं। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन। आपकी टीम वो करती है जो आप करते हैं, तो आप एक ही कंडीशन पे किसी को ओनर बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं, तब जब आप खुद ओनर हो। तो जो सेंस ऑफ ओनरशिप है, जो मेंटेलिटी ऑफ ओनरशिप है, जो फीलिंग एंड जो
जो प्रोसीजर एज ए एंटरप्रेन्योर है, वो अगर आपने अडॉप्ट किया है, अगर वो आप फॉलो कर रहे हैं, तो ही आप किसी और को एंटरप्रेन्योर ओनर बनाने के बारे में सोच भी सकते हैं। गलती क्या होती है, हमने बिजनेस ज्वाइन किया, हम कल से ही लोगों से बात करने लग जाते हैं, तुम एमवे कर लो, तुम एमवे ज्वाइन कर लो, तुम एमवे के प्रोडक्ट ले लो, तुम लिस्टर ले लो, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है। अब मैं तो अभी ओनर बना नहीं हूं, मुझे तो पता ही नहीं है कैसे ओनर बना जाता है, मैं ओनर आइडेंटिफाई कैसे कर सकता हूँ, मैं ओनर फिल्टर कैसे कर सकता हूँ। तो इस बिजनेस में कामयाब होने का जो सीक्रेट है, आपने अगर ज्वाइन कर लिया है बिजनेस या आप ज्वाइन करने वाले हैं, इन बोथ केस अपने सीनियर से बात करिए, मुझे वो स्क्रिप्ट बताइए जिस स्क्रिप्ट को फॉलो करके मुझे सक्सेस मिलेगी, मुझे वो प्रोसीजर बताइए जिसे फॉलो करके मुझे सक्सेस मिलेगी, मुझे वो तरीका बताइए जिसे फॉलो करके मुझे सक्सेस मिलेगी, मुझे वो सक्सेसफुल लोगों की रैली सीडीज दीजिए, मुझे वो सक्सेसफुल लोगों का सक्सेस पैटर्न बताइए जिसको फॉलो करके लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हुए हैं, मुझे बहुत सारी चीजें बताइए जिन चीजों को चल के आप यहाँ लोग सफल हुए हैं, मुझे भी वही काम करना है। और अपने आप को प्लग कर दीजिए बुक टेप मीटिंग्स के साथ। जितनी ज्यादा बुक पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा सीडी सुनेंगे, जितनी ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करेंगे, इन तीनों कामों से आपको एक एसोसिएशन मिलेगा, और वो एसोसिएशन होगा बिजनेस बिल्डर्स का, वो एसोसिएशन होगा एंटरप्रेन्योर्स का, वो एसोसिएशन होगा ओनरशिप माइंडसेट के लोगों का, और आप वो माइंडसेट डेवलप करेंगे जो राम राकेश सर ने अभी बात की। वो ऑल सारा गेम माइंडसेट का है। हम जो हैं वो हैं, लेकिन हम इस बिजनेस में अगर आगे हैं तो हम डेवलप तो कर सकते हैं। वो डेवलपमेंट कैसे होगा, वो एसोसिएशन से होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। तो अपने आप को तुरंत डाल दीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप खुद नए हैं तो 20, 25, 30 कैसेट सुन डालिए। अगर आप नए नहीं हैं, आप पुराने हैं, तो भी आप 20, 25, 30 कैसेट पहले सुन डालिए। और जो भी आपकी टीम में नया आता जा रहा है, वो बिजनेस करे न करे वो बाद में आएगा, जो करना है सब कर लेगा, लेकिन पहले उन्हें 20, 25, 30 कैसेट सुनवाइए, उन्हें बुक्स पढ़वाइए, उन्हें एसोसिएशन दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ एक गेटिंग स्टार्टेड प्रोसेस पूरा कीजिए। बेसिकली मैंने जो समझा है इस बिजनेस में वो 3, 4, 5 चीजें हैं, 5 P कह सकते हैं उन्हें। उनमें से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट P है। पहला P बेसिकली प्रोसीजर, प्रोडक्ट, पीपल डीलिंग एंड किस प्रोफाइल में हम बिल्ड कर रहे हैं। तो कई सारी P हैं, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट P हैं। चौथी P प्लान भी है, 5वीं P पे आउट है, किस तरह से काम करते हैं। सो जो 3 P है, प्रोसीजर, प्रोडक्ट एंड पीपल। तो पैसा आएगा प्रोडक्ट यूज होने से, प्रोडक्ट यूज पीपल करेगा, पीपल पार्टिसिपेट बनेंगे प्रोसीजर फॉलो करके। तो सबसे पहले हमें वो प्रोसीजर समझना है कि कैसे बिजनेस में आगे बढ़ा जाता है। तो गेटिंग स्टार्टेड एक प्रोसीजर है जहां पर आप खुद अपना ड्रीम निकालिए, उन ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट कीजिए, उनकी एक प्लानिंग करिए, एक सक्सेस प्लानिंग बनाइए अपने अपलाइन मेंटर के साथ बैठ के, जिन्होंने आज आपको इंट्रोड्यूस किया। उनके अपलाइन में कोई अपलाइन प्लैटिनम होंगे, उनके साथ बैठिए, उनसे जानिए, उनसे सीखिए। और जितना उनके साथ बैठेंगे, मैं मेरी अप्लायंस के साथ जब बैठता हूं तो पूरी रात बैठता हूं, पूरी रात पूरा दिन में कोशिश, और मैं कम से कम बोलता हूं, ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करता हूं। हालांकि जरूरत पड़ती है तो बोलते भी हैं, सवाल भी करते हैं, लेकिन मैं उनका माइंडसेट जानने की कोशिश करता हूं। मैं सीखने की कोशिश करता हूं कि ये सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, ये पीपल को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि हमारा जो पर्पज है वो क्या है, बिल्डिंग ए ऑर्गेनाइजेशन। सो वी आर हियर टू क्रिएट ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओनर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योर्स और ओनर्स की ऑर्गेनाइजेशन हम तभी बना पाएंगे जब हम खुद को ओनर और एक एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। तो मेक योरसेल्फ ओनर फर्स्ट। सेकंड थिंग, नेटवर्किंग की बात मैंने और क्यों की, भाई नेटवर्किंग। सेकंड थिंग इज कि जब आपकी टीम में ओनर्स बन जाते हैं तो वो अपने लिए काम करते हैं। अगर आपने उनको डुप्लीकेट कर दिया, 4 से 6 टीम आपने बनाई, उनको आपने अपना डुप्लीकेट किया, लर्न किया, पहले सीखा, देन उनको सिखाया, देन उनको सिखाना सिखाया। जब वो सिखाना सिखा दिया तो वो भी टीम बनती चली गई। लेट अस सपोज आप एक प्लैटिनम है और आपकी टीम में करीब 500 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास 3-4 कंज्यूमर्स भी हैं। तो टोटल आपकी टीम 1,500-2 हजार फैमिलीज की है, जिसमें से 500 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 1500 कंज्यूमर्स हैं और 100 कमिटेड लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो डेली 2-3 घंटे काम करते हैं। वो जो 100 डिस्ट्रीब्यूटर 2-3 घंटे रोज काम कर रहे हैं, आपके लिए एक दिन में 200-300 घंटे रोज काम हो रहा है। हफ्ते में आप इतना काम नहीं कर सकते जितना काम आपके साथ डेली हो रहा है। आप पूरा दिन काम करेंगे तो आप 8 से 10 घंटे काम करेंगे, हफ्ते में आप 60, 70, 50 घंटे काम करते हैं, यहाँ आपको एक दिन में 200 घंटे काम हो रहा है।
तो एक महीने में जितना काम 25 दिन में आप जितना काम करते हैं उतना काम आपके लिए एक दिन में हो रहा है। तो जितनी सैलरी, जितनी इनकम आप एक महीने में लेते हैं, उतनी इनकम और उतनी सैलरी, उतना पैसा आप यहाँ से एक दिन में बना सकते हैं। तो टाइम मल्टीप्लाई हो गया। तो नेटवर्किंग एक ताकत देती है आपका पैसा बढ़ाने की। नेटवर्किंग एम्प्लॉइज आपको लाइबिलिटी भी साथ में देता है, लेकिन नेटवर्किंग ऑफ ओनर्स और एंटरप्रेन्योरशिप आपको फ्रीडम दे सकता है। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर टू क्रिएट ए नेटवर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। सेकंड थिंग, व्हाई एमवे? एमवे ही क्यों? क्योंकि दे आर द नंबर वन। बेसिकली मेरे से किसी ने पूछा कि व्हाट इज योर बिजनेस? माय बिजनेस इज नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड आई एम नेटवर्क सप्लाइंग पार्टनर टू एमवे and I'm supplying network of owners and consumers to Amway, and Amway is a product supplying partner to my network. So we are equivalent partner, 50-50% के पार्टनर हैं। And why Amway? 50-50 की पार्टनरशिप तो है मैं, लेकिन Amway को ही क्यों चुना है? क्योंकि उनकी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उनका कमिटमेंट टू मेकिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एंड उनके इंग्रेडिएंट, उनके क्रेडेंशियल्स, उनका प्रोफाइल, उनके जो प्लान है, उनका जो पे आउट है, उनका जो कमिटमेंट है, वो दुनिया में नंबर वन है। उनके कमिटमेंट का कोई तोड़ नहीं है दुनिया के अंदर। उनका जो डेप्थ कमीशन प्लान है, उनका जो पे आउट है, उनका जो हर 2-3 साल में नए चीजें आ जाती हैं, कोर प्लस आ जाते हैं, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। नो सब्स्टिट्यूट इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो नेटवर्किंग हमें फ्रीडम दे सकता है। एमवे के साथ मिलकर हम एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। एक बड़ा अम्ब्रेला मिलता है। एक ऐसी कंपनी जो ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपीस रोज का टर्नओवर करती है और 100% डेब्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसी कंपनी के साथ हमारी पार्टनरशिप है। दैट्स व्हाई वी आर प्लग विद एमवे। थर्ड थिंग, अब सक्सेस कैसे मिलेगी? टीम बनानी कैसे है? तो आपने अगर ये 2 काम कर दिए हैं तो टीम बनाना बहुत आसान है। और टीम बनाने के लिए आपने बहुत सारी चीजें आपने अभी तक बहुत बार सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा, और बहुत सारी सीडीज होंगी। सबसे पहले तो अपने अपलाइन के साथ बैठ के वो एक गेम प्लान तैयार कीजिए कि टीम बनेगी कैसे और कितनी टीम बनानी है, क्या स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए, वो सब आपके दिमाग में होना चाहिए। सो सबसे पहला काम, बिना दिमाग लगाए, सबसे पहले जिनको भी आप जानते हैं उनका नाम लिस्ट में लिख लें। लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट ऑफ नोन पीपल, जिनको भी आप जानते हैं उनका नाम लिख लें। जस्ट राइट डाउन देयर नेम विदाउट प्रीजज। नाम लिखें। नाम लिख लिए। नाम लिखने में कुछ हेल्प चाहिए आपको? वैसे तो आज की डेट में कोई डाटा देने की जरूरत नहीं है, सबके मोबाइल में नाम है। किसी का मोबाइल ऐसा नहीं है जिसमें 200, 300, 400 नाम ना हो। जो भी मोबाइल का डाटा है पेपर पर उतारो, एक रजिस्टर पेपर, बोला मोबाइल में है तो काम नहीं करेगा, फिर दिमाग मत लगाइए, जो कहा जा रहा है उतना करिए, देखो कैसे रिजल्ट आते हैं। आप मोबाइल निकालिए और उसमें से वो सारे नाम जो भी मोबाइल में लिखे सारे नाम पेपर पर उतार लीजिए। नाम, प्रोफाइल, कहाँ का रहने वाले हैं, क्या करते हैं, मोबाइल नंबर, और एक कॉलम खाली छोड़ दीजिए साइड में। और आइडियली 200 लोगों की लिस्ट बनाइए और टारगेट रखिए इस 200 लोगों की लिस्ट को मैंने मैक्सिमम 40 दिन में क्लोज करना है। एक महीने में 20 दिन में मिनिमम काम करूंगा, 2 घंटे 3 घंटे रोज काम करूंगा। 40 डेज आउट ऑफ 60 डेज, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर मैं मिनिमम 40 डेज 5 कॉल्स पर डे करूंगा, तो 200 कॉल्स मेरी हो जाएंगी। क्या सब लोग बिजनेस करेंगे? नहीं। क्या सब लोग ना करेंगे? नहीं। क्या सब लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे? नहीं। मेरा मकसद क्या है? लिस्ट बनाने का मेरा मकसद एक सॉलिड ओनरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के पीपल्स को आइडेंटिफाई करना है। और मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं है, मुझे 4 से 6 अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर और 4 से 6 अच्छे कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट है। तो साहब 200 नाम क्यों लिखूं? फिर तो 20 नाम में से काम हो जाएगा। अच्छा, आपको 2 किलो आम चाहिए अपने घर के लिए और आपके पास एक 5 किलो आम रखे हुए हैं कहीं किसी दुकान पे। आप उन 5 किलो आम में से जब 2 किलो छांटेंगे, कैसे छांटेंगे? निकालेंगे, देखेंगे यार ये थोड़ा खराब सा है, अब चाहिए तो 2 किलो है, घर में 10 मेंबर हैं, सबके लिए एक आम लेगा तो 10 आम तो चाहिए मुझे, ये थोड़ा खराब सा, चलो काट के काम चला लेंगे, चलो ऐसे चला लेंगे, चलो ऐसे चला लेंगे। आपके पास चॉइस नहीं है, मजबूरी में उठाएंगे, लेकिन आपके पास एक ट्रक खड़ा हुआ है आम का और आपको 2 किलो आम चाहिए। अभी कैसे छांटोगे? एकदम अल्टीमेट, बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर आम आंखों से लेके आओगे यहाँ से। तो जब आपके पास भीड़ है, आपके पास लिस्ट है, तो आप सामने वाले को आइडेंटिफाई करने में चौड़े होकर बात करोगे, एटीट्यूड के साथ बात करोगे, पोस्चर के साथ बात करोगे। सो आपको अपना पोस्चर डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों के पीछे नहीं भागेंगे, आप लोगों का उल्टा इंटरव्यू लेंगे, राइट? तो उसका एक तरीका है,
ना किसी को ईगो हर्ट, ना किसी का ईगो हर्ट करें, ना किसी को भी अपना ईगो हर्ट होने दें। ध्यान रखें इस बात का। सो आपने नाम लिखा नॉन पीपल का, जस्ट राइट डाउन देयर नेम। यहां मत सोचो वो करेंगे कि नहीं करेंगे, यहां सिर्फ सोचो कि नाम लिखना है। सेकंड, पहला पॉइंट हुआ ये। सेकंड, ये टीम बनाने के लिए एक प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर को कहते हैं 4 बेसिक्स। इस पे जितनी ज्यादा मास्टरी कर लोगे उतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा। इस बिजनेस में अगर मेरे से कोई पूछे कि इस बिजनेस में काम क्या है, तो मैं बोलूंगा 4 बेसिक। 4 बेसिक के अलावा कोई काम ही नहीं है। इस बेसिक को जितना अच्छे से स्ट्रांगली फॉलो करेंगे उतनी स्ट्रांग टीम आपकी बन जाएगी। तो पहली चीज, विदाउट ब्रिजेस, जस्ट राइट डाउन योर नेम एंड रेडी टू डू 5 कॉल्स पर डे। एन इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप किसी को कांटेक्ट करें और उन्हें इनवाइट करें तो एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करें। प्रोफेशनल स्क्रिप्ट अगर आप प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत आसान हो जाएगा, आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, आपकी मेहनत कम हो जाएगी। आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मेरे को किसी से कहना पड़ रहा है। कई लोग कहते हैं सीधा मैं सामना किसी से कह नहीं सकता। हम भी जानते हैं आप नहीं कह सकते और हम चाहते हैं कि आप किसी से ना कहें, क्योंकि अगर आप कहेंगे तो उल्टा वो आपको समझाने वाला है, क्योंकि आप अभी प्रोफेशनल ओनर, एंटरप्रेन्योर, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन के मास्टर नहीं है। पहले आप सीखिए, बुक टेप मीटिंग से सीखिए। जब तक आप सीखते नहीं है तब तक हम आपको रिटन स्क्रिप्ट दे देंगे, उससे बात करिए। अगर आपको रिटन स्क्रिप्ट फॉलो करने में भी दिक्कत आती है तो आपको हम कुछ इनवाइटिंग करके दिखा देंगे। और हम एक बहुत ही एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। लेट अस सपोज मुझे किसी से बात करनी है और मैं आपके किसी पर्सन के लिए मैं किसी को इन्वाइट कर रहा हूं, तो मैं तो बड़ा सिंपली बात करूंगा कि दिस इज प्रकाशवीर एंड आई गॉट योर नंबर फ्रॉम समबडी एल्स। मतलब किसी का नाम लेके बोलूंगा, मान लीजिए राकेश के लिए मुझे विकास को कॉल करना है। सो हाय विकास, हाउ आर यू, दिस इज प्रकाशवीर एंड आई गॉट योर नंबर फ्रॉम विकास और फ्रॉम राकेश। सो अगर आप फ्री हो तो क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? वो कहता है हाँ बताइए। एक्चुअली आई एम डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस एंड आई एम एक्सपेंडिंग माई बिजनेस इन योर एरिया and I'm searching some people who is interested to create a extra income, extra source of income. So Rakesh recommend your name. You are very ambitious people. अभी मना करेगा क्या वो मैं ambitious नहीं हूँ? So Rakesh recommend your name कि you are very ambitious people. So I just want to know कि if you got an opportunity to increase your income, are you interested to create your income? मैंने सिंपल बात की कि मैं एक इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ और उस बिजनेस को आपके एरिया में एक्सपेंड कर रहा हूँ और मुझे जरूरत है कुछ एम्बिशियस और 60 लोगों की। मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ कुछ एम्बिशियस और 60 लोगों को। अगर आपको मौका मिले, मुझे आपका नंबर उन्होंने रिकमेंड किया था एक्चुअली, तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा बहुत एम्बिशियस हैं, तो मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि अगर आपको मौका मिले अपने काम को छोड़े बगैर अपनी इनकम बढ़ाने का, तो क्या आप अपनी इनकम बढ़ाने में इंटरेस्टेड हो? सिंपल, मैंने एक क्वेश्चन किया है। जब मैं 200 के 200 लोगों से कॉल करूंगा, 5 कॉल रोज करूंगा, 5 से लाइन बोलूंगा, तो कोई ना करेगा नहीं यार मैं नहीं यार, कुछ कहेगा हाँ बिल्कुल काम क्या है, कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। ओके, मैं सुनूंगा और सुनने के बाद इसके पीछे मैंने क्या किया, चेक इंटरेस्ट। मैंने इंटरेस्ट चेक किया और उसने हाँ ना या सवाल किया, जो भी उसने नॉर्मली कहा कि हाँ हाँ क्या काम है। इसमें से 60 लोग, यानी 100 में से 60, 200 में से 120, 40 दिन के अंदर अंदर कर दोगे तो 120 लोग इंटरेस्ट शो करेंगे कि हाँ हाँ क्या काम है बताओ। तो मेरे पास कल शाम और परसों शाम टाइम खाली, आप बताओ कब बैठना चाहोगे? कल तो बिजी हूं, परसों बैठ लेते हैं। ओके दैट्स ग्रेट, परसों तो मैं आपके शहर में हूं, हम और आप मिलके बात कर सकते हैं। या जब भी आप कभी मेरी घर तरफ आए तो इंटरेस्ट चेक किया, अपॉइंटमेंट सेट किया, अपॉइंटमेंट सेट करिए, उनका घर आपका घर, कल शाम परसों शाम 8 दिन में या शाम को 8 बजे या 6 बजे 2 ऑप्शन दीजिए, अपॉइंटमेंट सेट कीजिए और प्लान दिखा दीजिए। डोंट हेजिटेट टू शो प्लान। प्लान दिखाने में डर किस बात का? क्यों? क्योंकि आप किसी को बना नहीं रहे हो, आप किसी को जबरदस्ती ज्वाइन नहीं करा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? यू आर सर्चिंग सम पीपल, यू आर आइडेंटिफाइंग एंटरप्रेन्योर्स एंड इट इज ए प्रोसीजर। आप किसी को भी रैंडमली स्क्रिप्ट फॉलो करते हुए 200 लोगों को 40 दिन में फाइंड आउट कर लोगे, 120 इंटरेस्ट शो करेंगे। यहाँ फिल्टर लगे हुए 3। पहला फिल्टर, अगर आपने स्क्रिप्ट फॉलो करके किसी को इन्वाइट किया है, चेक इंटरेस्ट किया है, तो जो एम्बिशियस होंगे वो ही यस करेंगे। तो 120 लोग एम्बिशियस हैं। अब आपने जब 120 को बुलाया तो करीब 80 लोग हाँ करेंगे आने के लिए। ये जो 80 लोग आए हैं, 120 ने हाँ किया है, लेकिन 80 लोग ही आएंगे प्लान देखने के लिए। ये कौन है? ये 80 वो लोग हैं जो डिसिप्लिन्ड हैं। और इन 80 में से टॉप के 4 लोगों को हम बिजनेस ज्वाइन कराएंगे, जो खुद चल के आएंगे, जो ड्रीमर हैं, जो सेल्फ डिसीजन मेकर हैं,
जो विलिंग टू चेंज है, विलिंग टू लर्न है, करने को तैयार है, उनको बिजनेस ज्वाइन कराएंगे। और जो 8-10 लोग ऐसे होंगे जो क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहेंगे, उन्हें प्रेफर्ड कस्टमर बना देंगे, उनके लिए कुछ डेमोज दिखाएंगे, कुछ आइडिया देंगे, कस्टमर बना देंगे, बन गई सब आपकी टीम। और इस फिल्ट्रेशन, फाइनल फिल्ट्रेशन प्रोसेस को कहते हैं फॉलो अप। फॉलो अप में एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब कभी भी किन्हीं से बात करें, कुछ डूज और डोंट्स बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें हमेशा ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है आपको? पहला ध्यान, कभी भी आर्ग्यूमेंट ना करें। सामने वाला कुछ भी कह सकता है, प्रोडक्ट महंगे हैं, कुछ भी, इसमें लोगों को मेंबर बनाना पड़ता है, किसी ने ऐसे किया, उसने वैसे किया, कुछ भी कह सकता है सामने वाला। आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहनी चाहिए, हमेशा स्माइल, और गर्दन हमेशा हाँ में हिलानी। ओके, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है। जब सामने वाला कुछ कहता है तो वो उसे फर्म मान के कहता है कि यही सच है, और उसे शाश्वत सत्य मान लेता है, उसे पता ही नहीं होता दुनियादारी का। उसने कहा आपके प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं। आपने कहा किसने कहा महंगे? तुमने कोई प्रोडक्ट यूज किया है क्या? नहीं, बिल्कुल महंगे नहीं है। और जैसे ही आप ऐसे गर्दन में ना करना शुरू करते हैं ना, तुरंत उस आदमी पे इफेक्ट आता है, वो आपसे अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। दोनों अलग अलग पाले में खड़े हो जाते हैं। तो कभी भी सामने वाले को अलग पाले में ना खड़े होने दें। उसने कहा आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अच्छा, ओके, गर्दन हाँ महिला है। ओके, अच्छा, अरे यहाँ तो मेंबर बनाने पड़ते हैं। अच्छा, अरे फलाना तो बर्बाद हो गया। अच्छा, और अच्छा, हाँ, हूं, और गर्दन हाँ में, और स्माइली फेस। आधे सवाल खत्म हो जाते हैं बिना आंसर दिए। और जब लास्ट में आप बोलते हैं बस इतना ही, बाकी आधे खत्म हो जाते हैं। और फिर आप कोई अगर सवाल का आंसर देना पड़े तो मैं पता है क्या आंसर देता हूं? आपके सवाल बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब है आपने बड़े ध्यान से देखा है, जेन्युइन क्वेश्चंस है, मुझे भी मजा आएगा आपसे बात करने में। एक्चुअली मेरे तो बहुत ज्यादा थे, आपके तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैंने इसका सिस्टम को समझा तो मेरा सारी गलतफहमी दूर हो गई। मुझे समझ आ गया, मैं तो गलतफहमी का शिकार था। जो वास्तविकता थी उसमें और जो मेरी जानकारी थी उसमें तो जमीन आसमान का अंतर था। चलो एक बार उस अंतर को हम और आप देख लेते हैं। 10 मिनट है आपके पास? अब 10 मिनट के लिए कौन मना करेगा? हाँ ठीक है, उस अंतर को समझ लेते हैं। तो वहां पे हम प्लान दिखा देते हैं, अगर प्लान से पहले सवाल आ जाते हैं तो। प्लान के बाद में सवाल आते हैं तो वहां पे हम टीम बिल्डिंग बता देते हैं। ये आप हो, ये कंपनी है, ये स्पॉन्सर है, ये अपलाइन टीम है, आपका काम है प्रोडक्ट यूज करना, अच्छा सस्ता लगे तो, और बुक टेप मीटिंग से सीखना, और आपकी टीम हम और आप मिलके बनाएंगे। इस बात में सारी सवाल खत्म हो जाते हैं। डिसीजन लो, फ्री में है, स्टार्ट करते हैं, मिलके करेंगे, बड़ा करेंगे, चलो शुरू करते हैं। जब आप ऐसा बोलते हैं ना तो आपके वर्ड्स में जान होनी चाहिए, और आपने खुद वो चीजें यूज करके देखी होनी चाहिए। सामने वाला ज्वाइन कर लेता है। उन 80 लोगों में से 4 ढंग के लोग हमें निकाले, उनके साथ काम किया। अब इंपॉर्टेंट बात है उनके साथ गेटिंग स्टार्टेड। मैं जो करता हूं, मैं ज्वाइन कराते ही, ज्वाइन कराने के विदिन 2-3 डेज, चाहे वो बंदा मेरे से 1000 किलोमीटर दूर क्यों नहीं बैठा है, मैं उसकी गेटिंग स्टार्टेड प्रोसेस खुद कराता हूं। उनका पीसी बनवाना, उनके लिए पहला ऑर्डर करवाना, पहला ऑर्डर करना सिखाना, उनको विजन दिखाना, अगले 3 से 4 महीने में 10,000 की इनकम का एक आइडिया दिखाना, एक डायग्राम बना के बताना कि 10,000 की इनकम कैसे हो सकती है, एक स्ट्रक्चर का आइडिया देना, अगले 6 से 9 महीने में यही स्ट्रक्चर कैसे ब्रॉन्ज में कन्वर्ट होकर 30-40 हजार की इनकम में पहुंच जाएगा। विजन दिखा के ड्रीम आइडेंटिफाई करता हूं, और एक प्लानिंग कराता हूं कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये वॉल्यूम कैसे आएगा। प्लानिंग करा के फेथ रेज करते हैं। तो ड्रीम, नीड आइडेंटिफाई कराई और फेथ दिया, तो नीड इनटू फेथ इज इक्वल टू मोटिवेशन, तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। और मैं कम से कम 25 कैसेट या 25 ट्रैक उसको प्रोवाइड कराता हूं, जैसे भी जो भी तरीका होता है, चाहे मैं पेन ड्राइव से दूं, चाहे मैं सीडीज दूं, चाहे मैं डाटा डाल के दूं, चाहे मैं अपने चैनल से उसको लिंक भेजूं, मैं जो भी करूं, लेकिन मेरा टारगेट है कम से कम 25-30 कैसेट ट्रैक उसके पास पहुंचने चाहिए। 3-3, 4-4 करके भेजूं या इकट्ठे भेजूं, और इतना प्रमोट करता हूं उनको, उसके ड्रीम को सामने रख के प्रमोट करके बोलता हूं कि अगर ये चाहिए ना, ये सुन डालो, बिजनेस हो जाएगा। बोला साहब टीम कैसे बनेगी? अरे छोड़ो, मैं बनवाऊंगा टीम, चिंता ना करो, टीम तो हम और आप मिलकर बना ही देंगे, टीम तो बहुत बड़ी बन जाएगी। आप इन कैसेट को सुनो, मेरी टीम इन कैसेट से बनी है। मेरे जो अपलाइन देखे ना आपने, उस दिन प्लान देखा ना नरेश जी का, जो भी दिखे, जो भी जिन्होंने प्लान दिखाया उनको हाईलाइट करो। चाहे आप डायमंड है, आई मीन टू से आप प्लेटिनम है, और आपकी प्लान दिखाया किसी सिल्वर ने, तो आप उस सिल्वर को, उनका प्लान देखा आपने उस दिन, उन्होंने यही कैसेट सुनी थी।
आप तो नोन है ना, आप तो जीरो है अभी उनके लिए। उनको प्रमोट करो जिनको वो देखा है, जिनको जानता है, जिनको मिला है। सीडीज प्रमोट करो और अगले 7 दिन में कोशिश करो कम से कम 15-20 ट्रैक सुन लें, सीडी सुन लें, प्रोडक्ट्स यूज कर लें, लिस्ट बना लें और उनकी लिस्ट से फटाफट से कुछ कॉलिंग करा के उनके लिए इन्विटेशन चालू कर दो। और अगर हम उनके लिए इन्विटेशन चालू कर सकते हैं तो वो रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। किसी भी ज्वाइनिंग को तब तक ज्वाइनिंग नहीं मानना चाहिए जब तक कि उसकी टीम में एक और नई ज्वाइनिंग ना आ जाए। पहली बात तो ज्वाइनिंग का मतलब है एडीएसपी, नॉट एडीआर। एडीआर ज्वाइनिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपकी टीम में अगर आप हर महीने 2 नए एडीएसपी नहीं बना रहे हैं अपने दम पर, अपने द्वारा, तो समझ लो आप अभी वो काम ही नहीं कर रहे हैं। अभी आप नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, अभी आप खेल रहे हैं इस बिजनेस के साथ, अभी आप खुद ही ओनर नहीं है, अभी आप खुद एंटरप्रेन्योर नहीं है। और 2 एडीएसपी पूरे महीने में अगर आपको क्रिएट करने हैं अपने द्वारा तो आपको कम से कम 20 से 25 प्लान दिखाने होंगे। जूम पर शायद 30, 40, 50 दिखाने होंगे, कई बार ज्यादा भी आ जाते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस फिजिकल के बारे में कहता है 15-20 प्लान से 2 अच्छे एडीएसपी बन जाते हैं और हर 2 एडीएसपी पे 4 से 6 पीसी भी बन जाते हैं। तो आपके द्वारा आपके द्वारा 300 से 500 पीवी का एक बिजनेस निकलता है तो आप एक लीडर बन जाते हैं। और आपकी टीम में जब 20 से 25 लीडर हो जाते हैं तो आप एक 10,000 पीवी यानी 1 लाख रुपए महीने की इनकम के मालिक बन जाते हैं। वहां लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट का एक बड़ा रोल रहता है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले अपने ड्रीम निकाले, अपने ड्रीम को गोल्स में कन्वर्ट किया, आपने अपने लिए प्लान को एग्जीक्यूट किया, उसके लिए काम करना स्टार्ट किया और आप अपने अपलाइन टीम के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के काम करते चले गए। आपने अपनी लिस्ट आइडेंटिफाई की, उस पर काम करना शुरू किया, 3 से 4 यूनिट बनाई, फिर उनके साथ काम करते चले गए और आप एक टीम डेवलप करते चले गए। तो आपका बिजनेस होना स्टार्ट हो गया, आप खुद एक ओनर बन गए। आपको पता है आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता है आप एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर है, आपको पता है 2 महीने 3 महीने का बिजनेस नहीं है, आपको पता है 2-3 साल का बिजनेस है जहां पे आप एक सॉलिड स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। आप बुक टेप मीटिंग से जुड़े हुए हैं, आप अपने अपलाइन एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, आप खुद 4v6 कर रहे हैं, आप डेली काम कर रहे हैं, आप डेली 5 कॉल्स कर रहे हैं, तो आपके रिजल्ट तो भाग भाग के आएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपके रिजल्ट्स को। अगर मेरे से 1 वर्ड में पूछेंगे तो मैं इस बिजनेस में कुछ सीक्रेट्स आपको बता सकता हूं। पहला सीक्रेट जो हमेशा शेयर करता हूं, इस बिजनेस को ऐसे समझिए जैसे ये एक टेबल है और इस टेबल पर 100 ग्लासेस रखे हुए हैं, 100 ग्लासेस ऑफ ग्लास, कांच के ग्लास रखे हुए हैं 100। पूरे के पूरे ग्लासेस में एक लिक्विड है अंदर थोड़ा थोड़ा, और वो लिक्विड पानी जैसा दिखता है, लेकिन उनमें से 6 ग्लास ऐसे हैं जिनमें पेट्रोल है और वो आपको पता नहीं है पेट्रोल कौन से ग्लासेस में है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपके साथ। आप ये कभी फेल नहीं होता। आपको पता नहीं है किस ग्लास में पेट्रोल है, किस ग्लास में पानी है, आपको वो ग्लास ढूंढना है। और अगर आपने वो 6 ग्लास ढूंढ लिए तो 1 ग्लास की कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है। 1 ग्लास की कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है या 10 करोड़ रुपए है। वो डायमंड से बना हुआ है, कुछ इस तरह क्वालिटी है। आप कैसे ढूंढेंगे? मैच बॉक्स आपको दिया हुआ है, माचिस दी हुई है, आपने बस तिल्ली जलानी है और उस ग्लास के अंदर डालनी है। आप जरा सवाल करिएगा अपने आप से, जो भी लोग सुन रहे हैं इस बात को, आपने अगर तिल्ली जलाई और वो ग्लास में गई और वो तिल्ली बुझ गई, तो वो तिल्ली का दोष है कि उस ग्लास का दोष है कि आपका दोष है? अरे डियर फ्रेंड्स, उस ग्लास के अंदर जो लिक्विड है ये उसका फॉल्ट है। तिल्ली एक प्लान है, ये माचिस एक प्लान है, एक अपॉर्चुनिटी है जो प्लान आप दिखा रहे हैं। वो तिल्ली जलाना एक चिंगारी है ड्रीम की, एक ड्रीम रूपी चिंगारी आपने जलाई है, उस ग्लास के अंदर डाली। उसके अंदर अगर पेट्रोल है, ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, विलिंग टू लर्न है, विलिंग टू चेंज है, क्वालिटी ओरिएंटेड है, एंटरप्रेन्योर स्टफ है, ओनर स्टफ है, बिल्ड करना चाहता है, जिंदगी अच्छी करना चाहता है, तो भक से आग लग जाएगी और वो तैयार हो जाएगा काम करने के लिए। और अगर उसके अंदर पानी है तो वो तिल्ली बुझ जाएगी। कई लोग गलती क्या करते हैं, मेरा अपलाइन तिल्ली जलाएगा तो पानी में भी आग लगा देगा, मेरा डायमंड आके तिल्ली जलाएगा तो वो कुछ भी कर देगा।
अरे भैया वो तिल्ली रजनीकांत की तरह जलाओ, या किसी सेठी के सर पे वो चलाता था धर्मेंद्र करके वो फिल्म में, वो उसकी तरह जलाओ, या मेरी माँ जो बुजुर्ग जलाती है वो ऐसे जलाती है, वो जला ही नहीं पाती हैं, ऐसे जलाओ, या कैसे भी जलाओ, तिल्ली जलनी चाहिए, यहां नहीं तो वहां सही, आग लगनी चाहिए। वो जो आग है ना, वो चिंगारी है ना, वो जैसे ही जलती है वो ग्लास में जाती है, वो बुझती है या वो आग लगती है, वो उस ग्लास के ऊपर डिपेंड करता है जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं। अब आप डिसाइड कर नहीं सकते किस में डालूं किस में ना डालूं। तो बढ़िया तरीका क्या है, जलाओ डालो जलाओ डालो जलाओ डालो जलाओ डालो, खट 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 डालते जाओ। लग गई आग, वो आपका, बुझ गई, छोड़ो, भूल जाओ। Who wins in this business? Who shows more plan? जो ज्यादा प्लान दिखाएगा, who shows more plan? जो ज्यादा प्लान दिखाएगा वो जीतेगा। फर्क नहीं पड़ता आपका प्लान अच्छा है घटिया है, बगैर घटिया कुछ होता ही नहीं, एक ही प्लान घटिया होता है जो दिखाया नहीं जाता, और सबसे बढ़िया प्लान कौन सा है, जो दिखाया जाता है। यू जस्ट कीप ऑन योर जॉब, आप अपने आप को अपने जॉब पे लगाए रखें, आप प्लान दिखाते जाओ। एक ही काम है इस बिजनेस में, सो द प्लान, शो द प्लान, सो द प्लान। और अगर उस सोदा प्लान के लिए क्या करना है, 5 कॉल्स पर डे, मिनिमम 5 कॉल्स पर डे अगर आप कर सकते हैं, 3 साल कर सकते हैं, 100 लोगों को विद इन 30 डेज फॉलो कर सकते हैं, 40 दिन यानी 2 महीने में 200 लोगों को आप एक प्रोसेस के जरिए निकाल सकते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास 4 स्ट्रॉन्ग टीम ना आ जाए, और उन 4 स्ट्रॉन्ग टीम में हर महीने नए 4 स्ट्रॉन्ग टीम लाते जाइए, नए 3% लाते जाइए, तहलका मच जाएगा। आप इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बिजनेस की जरूरत है, और आपके द्वारा उनको एक बिजनेस प्लान दिखाया जाना है, ये भगवान ने लिखा हुआ है। तो आपको एक पुण्य करने का मौका दिया है, हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, आपके द्वारा दिखाए जाने वाले प्लान का। ये प्लान भगवान ने आप तक पहुंचा दिया है। 6 लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके प्लैटिनम होने से आप डायमंड जाएंगे, बस उनका नाम पता आपको नहीं दिया है। यू जस्ट डिसाइड टुनाइट कि मुझे बिजनेस क्यों करना है। आइडेंटिफाई योर ड्रीम फर्स्ट, कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू गोल्स, make yourself a owner, make yourself as an entrepreneur, sit with your upline, make a strong successful planning and execute your planning. One day you will be